अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि बर्ड्स को रखना चाहते हैं और उनसे एक अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो बर्ड्स रखता है वो ये ना सोचे कि यार मैं इस बर्ड से एक अच्छी ब्रीडिंग लूँ, एक अच्छी जो है वो मेरे पास ब्रीडिंग आए। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी के पास भी जाते हैं तो उससे यही सुनते हैं कि यार ये बर्ड्स मैंने डाले हैं ताकि जो है वो थोड़ी-सी ब्रीडिंग वगैरह हो तो मेरे थोड़े पैसे निकल जाएँ। तो यहाँ पर बात वही हो जाती है कि किस तरीके से हम लोग बर्ड्स वगैरह को रखें जो हमारे पास एक अच्छी ब्रीड आए, या कौन से बर्ड्स हम लोग रखें जो हमारे पास अच्छी ब्रीड आए। क्योंकि देखो, लोग बर्ड्स तो ले आते हैं, पेयर भी उनके पास कंफर्म होता है, लेकिन वो लोग लाने के बावजूद उनके पास ब्रीडिंग नहीं आ रही होती। ये बहुत ज़्यादा इशू होती है। तमाम जो भी बर्ड्स लवर होते हैं, जो कि बिगिनर्स होते हैं बिल्कुल इस फील्ड के अंदर, तो वो लोग जो है बर्ड्स ला के रख लेते हैं घर के अंदर। तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, उनकी कमेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि यार इसके हल बताओ, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। तो मतलब ये कि हम पेड़ लेकर आए, 6-7 महीने से हम लोगों ने रखा हुआ है, केज में रखा हुआ है और मटकी लगा के रखा हुआ है, हत्ता कि हम उसको जो है वो तमाम चीज़ें भी दे रहे हैं, फिर भी वो हमारे पास एक अच्छी ब्रीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और ये नॉर्मली केसेस होते हैं। कोई इसमें ये नहीं कहें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यूनिक केसेस होते हैं। यूनिक केसेस जो होते हैं वो एक अलग चीज़ है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक केस हो जाता है। जिस तरीके से नर जो है वो अपनी धुन जगह-जगह रगड़ रहा होता है और मादा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। ये एक अलग केस है, मतलब यूनिक केस है। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ मतलब बात जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल केसेस की, जो कि अमूमन हो जाती है। तो देखिए, आप लोग जो भी बर्ड्स वगैरह लेते हैं ना, तो हमेशा आप लोग बर्ड्स जो भी लें मार्केट के अंदर, चाहे वो आप कॉकटेल लें, चाहे वो आप जो है वो बजरी लें, चाहे वो आप फिशर लें, चाहे वो आप फिंच वगैरह लें, जो भी आप बर्ड्स लें, आप लोग उनके नैव, उनकी फ्लाई मतलब उड़ने की जो वो सलाहियत होती है वो, और उनकी चोंच वगैरह, आँख वगैरह, पर वगैरह हर चीज़ कंप्लीटली आप लोग चेक किया करें। बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये तमाम चीज़ें, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग कह रहे होते हैं यार क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसके ना नाखून चेक करें, हम इसके पर चेक करें, हम इसकी चोंच चेक करें। भाई फेयर है, मतलब ये जो बंदा बर्ड बेच रहा है यकीनन तौर पे कि अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, तो फ़ौरन जो है उसको ख़रीद लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती तो बर्ड सेहतमंद नहीं होता। अगर एक भी चीज़ कम हो बिला, जैसे अगर हम लोग की बात कर लेते हैं, जैसे बर्ड्स हैं वो उड़ना ही नहीं जानता और बहुत ज़्यादा सुस्त बैठा हुआ है, तो ऐसा बर्ड्स आपके पास आप उसको साल रखते हैं, आप उसको चाहे तमाम ज़िंदगी रख लें अपने साथ, तब भी वो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। उसके लिए बेहतर है कि आप लोग जो है कोई बड़ा मतलब कोई ऐसा परिंदा लें जो कि उड़ने में भी अच्छा हो, उसके जो है वो खाने में भी अच्छा हो, मतलब टोटली बात ये है कि वो एक्टिव हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बगैर एक्टिव आप कोई बर्ड्स ले लें। तो बहुत ज़्यादा वो ना ख़राबी मतलब कर सकता है, उड़ान में भी मतलब कमी आ सकती है, जो भी है मतलब वो ब्रीडिंग वग़ैरह नहीं करता है। इसके अलावा अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो फिर क्या चीज़ होगी, अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर वो मादा की तरफ नहीं जाएगा, और अगर मादा एक्टिव नहीं है तो वो नर की तरफ नहीं जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं बर्ड्स वग़ैरह में। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उनको छोटे वाले केज में ला के रख देते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। बर्ड्स के जो भी अगर आप ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं, कम से कम 2 बाय 2 के केज में आप लाज़मी तौर पे रखें। 2 बाय 2 का केज जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, सूटेबल है। चाहे वो आपके पास जो भी बर्ड हो, आप उनके लिए 2 बाय 2 का केज लें, चाहे वो आपके पास कॉकटेल हो, फिशर हो, फिंच हो, और जो भी बर्ड्स हो आप उसके लिए रख लें। अब हम यहाँ पे बोलेंगे भाई फिंच के लिए क्यों? फिंच तो एक छोटी-सी मतलब चिड़िया है, उसके लिए तो हम लोग छोटा वाला केज भी ले सकते हैं जिसमें आराम से वो फ्लाई कर सकती है। ऐसी बात नहीं है। देखो, फिंच को भी माहौल चाहिए होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से बाहर वाले माहौल को अडॉप्ट करती है। तो बाहर वाले माहौल से ताल्लुक़ है उसका, केज के अंदर नहीं होता, इसलिए हम उसको जो है इतनी बड़ी स्पेस देते हैं ताकि वो यहाँ पे आराम से आपके पास ब्रीडिंग कर सके। अगर फिंच वगैरह उड़ने में मतलब नहीं है, उनकी उड़ान नहीं हो पाती केज में, तो उनके अंदर एग बाउंटिंग वगैरह का
जो है वो केसेस आ जाते हैं सामने, और बहुत सारे बर्ड्स के अंदर ये केसेस आप आते रहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि एग पाउंडिंग क्यों होता है, किस लिए होता है, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक के ऊपर ही रहता हूँ कि अगर आप लोग बर्ड्स वगैरह ख़रीदें ना, आप लोग एक्टिव बर्ड्स ख़रीदें, मतलब नैल से लेकर ऊपर चोंच तक हर चीज़ आपने चेक करनी है, आँखें भी आपने चेक करनी है, पर भी चेक करना है, उसके बाद आपने लेना है। क्योंकि देखिए अगर एक्टिव नहीं होगा आपका बर्ड तो आपके पास एक अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लें, आप उसको घर में ला के रखें, आपने बोला यार कोई मसला नहीं है, ये वहाँ एक्टिव नहीं है, मैं ले आऊँगा, और उसको दाना भी खिला रहे हैं, पानी भी खिला रहे हैं, हर चीज़ उसको बेहतर से बेहतर दे रहे हैं, उसमें बहुत कम चांस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी चांस नहीं होता, चांस होता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है। और अगर उनकी ब्रीडिंग हो भी जाए, बिलफर्ज वो लोग क्रॉसिंग भी कर लें, एग भी आ जाए, तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी कमी होती है। क्योंकि देखिए नॉर्मली ब्रीडिंग जो अच्छी ब्रीडिंग होती है उसको मतलब वो अच्छी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो नर एक तरीके से एक्टिव होता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, और अपने आप को एक्टिव रखता है, तो उसके बच्चे भी इसी तरीके के होता है। अब एक बर्ड बहुत ज़्यादा सोच बैठ रहा है, उसने ब्रीडिंग भी कर ली, तो उसकी जो नस्ल होती है उसमें जो है वो कमज़ोर ब्लड लाइन का जो है वो मसला आ जाता है कि ये कमज़ोर जो है वो ब्लड लाइन की मतलब एक तरीके से नेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ऐसे बर्ड जो है वो फिर आगे जाके ब्रीडिंग करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप लोग जो है ऐसा कभी ना करें, ऐसा बर्ड्स को कभी ना ख़रीदें, ना ही परचेज़ करें और ना ही सेल करें। अगर आपके पास हैं तो आप उनकी खुद केयर करें, दूसरों को मत दें, अपने पास ही रखिए, उनको अच्छी केयर करें, इसके बदले कोई दूसरा बर्ड आप लोग ले लें और उनसे जो है अच्छी ब्रीडिंग ले लें। ठीक है, बर्ड्स में ये चीज़ बहुत मेन होती है, आप लोग याद रखें कि बर्ड्स का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रीडिंग के लिए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर आपके बर्ड्स जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएँगे, आप कुछ भी कर लो। आप उनको अच्छी खुराक भी दे दो, ब्रीडिंग फार्मूला भी दे दो, कुछ भी दे दो। अच्छा, ये जो ब्रीडिंग फार्मूला होता है ये भी एक अलग टॉपिक है, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है कि यार अगर आपका बर्ड्स कोई मतलब नहीं कर रहा है तो आप उसको ये ब्रीडिंग फार्मूला दो, उसके बाद वो ब्रीडिंग कर लेगा। तो मैं ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से बर्ड्स को देना चाहिए और कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला होता है जो कि बर्ड्स वगैरह के लिए बेहतर होता है। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो बात मेरी चल रही थी वो यही है कि अगर आप लोग जो भी बर्ड्स लें, आप लोग उड़ते हुए लें, अच्छी फ्लाई में मतलब अच्छी फ्लाई वो कर रहा हो। दूसरी बात ये कि उसको जो भी केज दे वो अच्छा केज दे, उसको माहौल जो भी दे अच्छा माहौल दें। अच्छा माहौल का मतलब ये है कि प्राइवेसी वगैरह दें, उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखें, उनके दाने का, उनके पानी का, और हफ़्ता के उनको जो है धूप वगैरह भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको ला के अंधेरे में रख रहे हैं और फिर उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि क्रॉसिंग तो कर लेते हैं, फिर एग तो आ जाते हैं, लेकिन एग से बच्चे नहीं निकल रहे होते, या फिर डेड एंड शेल का मसला आ जाता है, या फिर अनफर्टाइल का मसला आ जाता है। डेड एंड शेल और अनफर्टाइल ये दो मतलब अलग केसेस हैं, लेकिन ये भी इसी के अंदर मतलब आते हैं कि जब आपके बर्ड्स अच्छा नहीं है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है डेड एंड शेल तो होना ही है, और इसके अलावा अनफर्टाइल भी आ जाते हैं। तो ये वही मतलब कमज़ोर लाइन की जनरेशन होती है जो कि कमज़ोर लाइन होती है। और कमज़ोर लाइन तो कहा जाता है कि आप बहन भाई, यानी आपको पता है कि भाई ये जो आपके पास नर है ये और ये जो मादा है दोनों आपस में बहन भाई है, यानी एक ही तोते की जो है वो नस्ल है। तो आप अगर उनसे लेते हैं तो फिर वो कहा जाता है कि ये जो है कमज़ोर ब्लड लाइन के बच्चे इनके आएंगे। बिल्कुल ऐसा सच है, लेकिन कमज़ोर ब्लड लाइन सिर्फ उसमें नहीं होता। कमज़ोर ब्लड लाइन जो है वो कमज़ोर जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं उनसे हम ब्रीडिंग लेते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर लाइन ब्लड लाइन के अंदर आते हैं। तो हर चीज़ का अपना लॉजिक होता है, अपनी बात होती है। तो यही है कि अगर आप लोग भी बर्ड्स वगैरह ख़रीदें, किसी भी मार्केट से ख़रीदें, किसी भी जगह से ख़रीदें, तो आप लोग जो है वो चेक कर लें हर चीज़ को, उसके बाद आप लोग ख़रीदें। वरना ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है मार्केट में, नंबर 1। नंबर 2, ये वाला फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है कि क्या करते हैं जब एंड में मार्केट ख़त्म हो रही होती है तो ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके तोतों की टांगें नहीं होती, उनकी चोंच ख़राब होती है, उनके पर ख़राब होते हैं, तो वो सेल करके चले जाते हैं। फिर जब वो परिंदा घर लेकर आता है, जो बंदा है वो परिंदा घर लेकर आता है, तो फिर पता चलता है कि यार इसकी तो टांग नहीं थी, इसका तो पैर नहीं था,
जाता है, और ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं। और मेरे साथ भी ये मसला बहुत हुआ था शुरू में, जब मैंने कॉकटेल रखे थे। तो ये था कि मेरे जो नर है उसके साथ मादा एडजस्ट नहीं हो पाती थी, तो मैं मादा चेंज करवाता था। तो मेरे वालिद साहब जो है वो मार्केट गए थे, तो वहाँ से वो मतलब मादा खरीद के ले आए थे, लेकिन घर पे लाके जब हमने चेक की तो पता चला कि उस मादा की एक टांग नहीं थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये जो मादा है ये मुझे 1000 रुपये की मिली है, बहुत खूबसूरत मादा थी, लेकिन मसला ये था कि उसकी टांग नहीं थी, यानी कॉकटेल की थी लेकिन उसकी टांग नहीं थी। तो ये फ्रॉड मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग जो है इस फ्रॉड से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग नाव से लेकर चोंच तक उनकी जो है वो पूरी आप लोग बायो हिस्ट्री पूछें, उसके बाद आप लोग इसको परचेज़ करें। इंशाल्लाह वो बर्ड्स आप घर में लेकर आएँगे, इंशाल्लाह वो आपके पास एक अच्छी ब्रीड करेगा। और अगर वो अच्छी ब्रीड नहीं भी करता तो फिर उसके अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि कैल्शियम वगैरह के होते हैं, वो पूरा करने से इंशाल्लाह वो जो है वो ब्रीडिंग कर लेगा। अच्छा, कल जो मेरी वीडियो है वो कैल्शियम के ऊपर आएगी, और उसके ऊपर आएगी कि हम किस तरीके से तोते में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर वो हमारे पास ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, या ब्रीडिंग फार्मूला बेसिकली उसको बोला जाता है। तो ये इसके ऊपर मेरी कल वीडियो आएगी, तो आप लोग लाज़मी तौर पे देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी।